नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मार्केट में बेसिकली कह सकते हैं एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, यानी जो हायर रेंज है लोअर रेंज है वहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये कितने दिन और चलेगा? क्या यहाँ से निफ्टी दोबारा से 19,800 की तरफ बढ़ेगा या फिर हमें यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा? तो ये सारे पॉइंट पर्टिकुलर इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, डब्ल्यूएस प्लान का अपडेट मैं आपको रेगुलरली देता जा रहा हूँ और उसमें जो प्रॉब्लम है वो एक ही प्रॉब्लम है कि जो ऑर्डर्स हैं वो जितनी भी मैंने ऑलमोस्ट 3-4 कंपनियों से मैंने डेमो और टेस्टिंग करी, तो ज़्यादातर कंपनियों में क्या है कि ऑर्डर बाउंस हो रहा है। अब वो ऑर्डर बाउंस क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है उसका, उनको भी कुछ आइडिया नहीं है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। इवन मैंने ब्रोकर हैंड से भी ऐसे भी बात करी थी, तो उनको भी कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। अब एक चीज़ ये हो रही है कि यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और टेस्टिंग कर रहा हूँ, 2-3 पॉइंट और टेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एक फ़ाइनल आउटकम यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा आपको। तो देखते हैं 2-3 दिन और चीज़ों को चेंज करके, क्या ब्रोकर चेंज करके यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि क्वालिटी जो ऑफ ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं, यानी जहाँ पे बाउंस ना हो, क्या हम ज़ीरोधा वगैरह इनको यूज़ करें या फिर एंजल हो गया इनको यूज़ करें, या फिर देखो सिंपल ही चीज़ है, जो भी ₹20 पर ऑर्डर में काम कर रहे हैं उसको तो हम वैसे ही यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो प्लेटफॉर्म सही भी चलेगा तो भी हमारी ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाएगी जो हमारा प्रॉफिट को खा जाएगी। तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं, एक एसएएस है, दूसरा कोटक है, तीसरा एम स्टॉक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोटक का एक बार 3-4 लोगों का टेस्ट करके देखूँ और उसमें भी 10-15 अकाउंट कोटक के हैं मेरे कुछ जानने वालों के, तो उनको ऐड करके वहाँ पे देखता हूँ कि ऑर्डरिंग का क्या प्रोसेस है, और अगर वहाँ पे ऑर्डर बाउंस नहीं होता है तो फिर हम कोटक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे भी बाउंस होता है तो फिर कुछ और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए तो आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं आया है जिसके बेसिस पे मैं इसको स्टार्ट कर दूं। क्योंकि रैंडमली अगर ऑर्डर मिस होंगे या फिर स्क्वायर ऑफ नहीं होंगे तो कभी भी किसी का अकाउंट खाली हो जाएगा। वो कोई भी हो सकता है रैंडमली, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका किसी भी रीज़न से लॉसेस हो। तो वो चीज़ है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट में देखो, आज निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई थी और गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपको रिकवरी देखने को मिली। परफेक्टली काम किया। जो हम स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं, अगर आप उसको रेगुलरली यूज़ करोगे तो आपको किसी भी डब्ल्यूएस प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईज़िली आपका पैसा बन सकता है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 1 मिनट का हाई बना, 1 मिनट का लो ब्रेक किया, उसके बाद डे हाई का टारगेट। ये छोटे-छोटे ट्रेड ही आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकती हैं। उसके बाद हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक वन वे का मोमेंटम दोबारा से मिला यहाँ पे, और कंटिन्यूसली निफ्टी ने पूरा जो गैप डाउन था वो रिकवर कर दिया था। ठीक है? अब हमें यहाँ पे समझना है कि कल क्या हो सकता है। देखो, कल फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पे, तो कल एक इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग होगी, वीकली क्लोजिंग। तो उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो मार्केट कोशिश करेगा 19,600 के ऊपर ही क्लोज दे। ठीक है ना? क्योंकि अगर उसके नीचे क्लोज आएगा तो वीकनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है? तो ऑप्शन चेन डाटा में तो कुछ नहीं है, हम चार्ट पे ही समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। डे चार्ट लगा रखा है मैंने। स्टडीज़ में जाएंगे, यहाँ पे तो मूविंग एवरेज को देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। आज इसने फिर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। ठीक है ना? आप देख सकते हो 19,611। अभी तक इसने उसको होल्ड करने की कोशिश करी थी, यहाँ पे ब्रेक किया था। तो कहीं ना कहीं अब ये क्या कर रहा है, देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पे ब्रेक करके सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। ठीक है? अगर आप देखोगे तो मैं पैन लगा देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे इसने ब्रेक करके, आपको दिख रहा है ये बाउंस हो गया, फिर इसने इसको ब्रेक किया यहाँ पे, फिर ये बाउंस हो गया। लेकिन इस टाइम ब्रेक होके ये ऊपर गया था तो इसने एक नया हाई बनाया था। ठीक है? बट जब इसने इस बार इसको ब्रेक करके दोबारा से सपोर्ट लेके बाउंस किया तो कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आया है, और फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या, सेलिंग सस्टेन हो रही है। मतलब आपको सेलिंग दिख नहीं रही है वो, लेकिन सस्टेन हो रही है। मतलब एक मौका नहीं मिल पा रहा सेलिंग करने का, बट वो सेलिंग सस्टेन हो रही है। जैसे कल के केस में मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो। देखो, निफ्टी कहाँ था, 19,850। लो कितना लग गया, 19,500 का। ऑलमोस्ट 350 पॉइंट करेक्ट हो गया 2 दिन में, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाई नहीं। क्यों? क्योंकि आज गैप डाउन खुल गया था
और कल ये शार्प गिर गया था, अगर किसी ने इसको यहाँ सेल किया होगा तो उसको डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा इस कंडीशन में, ठीक है। अगर आपने इस फॉल में शॉर्ट किया होगा तो उसके बाद तो ये साइडवेज चला गया, अल्टीमेटली आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाया होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सेलिंग आ तो रही है लेकिन वो सेलिंग बहुत शार्प आती है, कभी भी आ जाती है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, ठीक है ना। अब हमें ये समझना है कि कल क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि मैं इस लेवल को सपोर्ट ही मानता हूँ, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे आवरली चार्ट पे जाओगे तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक सपोर्ट का ही एरिया है, ठीक है ना। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर एक नया स्विंग लो बन सकता है, तो ही फर्दर हम सेल करेंगे। यानी 19,480 के नीचे हमारा सेल बनता है, इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करें आप डेफिनेटली सेल करिएगा। टारगेट एक लेके चलिए 19,350 या फर्दर लो या बना सकता है, ठीक है। किसी भी रीज़न से ये 19,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको दोबारा से बाइंग आती हुई दिखाई देगी। टारगेट आप यही लेके चल सकते हो 19,850 का, ठीक है। 19,700 के नीचे ये वीक ही है, 19,600 के नीचे भी वीक है और 19,500 के नीचे तो एक्सट्रीमली वीक है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। 19,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी फिर सस्टेन करेगी, और बड़ा जो ब्रेकआउट आएगा वो यही समझिएगा 19,850 के ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये ऑलमोस्ट 20,000 तक जा सकता है, बट जब तक नॉर्मली ये जो सिचुएशन बना रहा है वो टाइम पास की ज़्यादा बना रहा है, मतलब लोअर हैंड पे बाइंग आ जाती है। जैसे एक यहाँ पे क्या हुआ, इसमें लोअर हैंड से ये ऊपर गया, ठीक है, एक दिन टाइम पास किया, दूसरे दिन टाइम पास किया, तीसरे दिन यहाँ पे टाइम पास करके गिर गया, ठीक है, फिर ये नीचे आ गया। अब यहाँ से फिर इसने पुल बैक दिखा दिया। अब क्या करेगा, ये एक दो दिन यहाँ पे टाइम पास करेगा, ऐसे करके टाइम पास करेगा, फिर या तो दोबारा से बाइंग आ जाएगी ऊपर के लिए या फिर दोबारा से सेलिंग आ जाएगी नीचे के लिए। तो बेसिकली क्या है, जोन के अंदर टाइम पास वाले दिन ज़्यादा होंगे, बाइंग और सेलिंग वाले दिन कम होंगे। इस तरीके से अक्टूबर का मंथ ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया जाएगा जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम निफ्टी का यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या सिचुएशन है, तो आप कोशिश करिए 19,480 के नीचे आता है तो ही आप सेलिंग करिएगा ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान कर सकते हो। जब तक 480 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये थोड़ा सा रिकवरी वाले मूड में ही रहेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे है, आपको दिख रहा है क्यों सपोर्ट है, क्योंकि ये एक नेक लाइन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या डबल टॉप यहाँ पे बना हुआ है, और ये डबल टॉप का ऑलमोस्ट ये एक नेक लाइन है, और अगर ये ब्रेक डाउन होती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो मोमेंटम इतना हुआ इतना ही ये नीचे मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम 44,000 मानिए तो ऊपर हाई आपका अराउंड था कितना, करीब 46,000 का, ठीक है। तो मोटा मोटा मान के चल सकते हो आप 44 से नीचे आपका लो 40,000 तक ये आपके आस 40 नहीं 41,500 यानी इस लेवल तक ये गिर सकता है 41,900 या 42,000 तक ये गिर सकता है अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो। बट अगर सपोर्ट ले गया तो दोबारा से ऊपर इस लेवल तक चला जाएगा 44,750। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसके नीचे ये निकलना स्टार्ट करता है यानी 43,500 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आप एक्सपेक्ट करिएगा 42,000 बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। बट फिलहाल सिचुएशन दिख नहीं रही है ऐसी कि ये आ जाए, क्योंकि सेलिंग क्या है कि आती है फिर सस्टेन होकर बाउंस हो जाता है, ठीक है ना। नॉर्मली मार्केट कंटिन्यूसली तभी गिरता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूसली गिरना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यूँ गिर गया फिर साइडवेज चला गया, नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया, रिकवर हो गया, तो ये कोई सेलिंग नहीं है। ये किसी एक स्मार्ट प्लेयर ने सेलिंग करी उसके बाद वो शांत हो गया। जब सब लोग बेचेंगे तभी मार्केट कंटिन्यूसली गिरेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो शार्प सेलिंग आती है ये नॉर्मली ऑप्शन सेलर्स को फंसाने के लिए या फिर ऑप्शन बायर को फंसाने के लिए किसी न किसी तरीके से मार्केट में मूवमेंट करने के लिए ही आती हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में रहते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर 15 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक फ्यूचर 36 पॉइंट प्लस है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी इनमें भी बाउंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ से ही गिरा, पुल बैक आया, फिर गिरा, फिर इसने एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, सेम लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है, आज ऊपर मूव किया है, तो कहीं ना कहीं धीरे 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 दोबारा से इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोबल मार्केट में भी ऐसे कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नहीं है। जो करेक्शन था वो लास्ट मंथ हो चुका है। अब ये करेक्शन का बाउंस बैक ही यहाँ पे आना है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। मेजर ब्रेकडाउन आप ये समझ के चलिएगा जब 19,500 के नीचे निफ्टी क्लोज देना स्टार्ट कर दे और बैंक निफ्टी जैसे कि 43,500 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर दे, तो आप समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ मार्केट में गड़बड़ है, मार्केट और भी गिर सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।